हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारे द्वारा आगामी 12 दिसंबर को होने वाली लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज इस रिवीजन क्लास का पार्ट 7 है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में आए थे केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी आर्य अवधि में, जिसको महाकाव्य काल भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो मुगलों ने सिख गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मारा था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बैरम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद में रखकर कहाँ हत्या की थी? शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने अहमदनगर में रखकर हत्या की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी शासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? देखिए, मस्तानी जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था खिलजी ने। खिलजी जो एक मुस्लिम शासक था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द जो है सत्यमेव जयते, ये संदर्भ से लिए गए हैं मुंडको उपनिषद के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, ऋग्वेद का देवता वरुण था। ऋग्वेद का देवता वरुण था विश्वक्रम का रक्षक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि अनुदान स्वीकृत किए। कारण आर है, उस मंदिर के ट्रस्टी उसके चहेते दरबारी थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए असत्य है, परंतु आर जो है ये सत्य है। अगला देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट है सदाशिव की कूटनीतिक गलतियां। दूसरा है अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व। तीसरा है मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना। और चौथा है मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गारदी की गद्दारी। इनमें से मराठाओं की हार के कारण कौन से थे? तो देखिए, मराठाओं के हार के कारण थे सदाशिव की कूटनीतिक गलतियां। दूसरा था
अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व और तीसरा था मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकों का होना। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है उपमहाद्वीप में बारूद आई। दूसरा है क्षेत्रीय भवन निर्माण कला में मेहराबों और गुंबदों का समावेश हुआ। तीसरा है क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना हुई। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए इनमें से सत्य कथन है केवल 3। क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में चिटनिस कहे जाने वाले अधिकारी का कार्य था। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में चिटनिस कहे जाने वाले अधिकारी का कार्य था अपने परामर्श से राजा की सहायता करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर जफर से था वही संबंध लोदी वंश का डैश से था। तो वही संबंध लोदी वंश का इब्राहिम लोदी से था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन इकाई परगना के प्रमुख को कहते थे। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन इकाई परगना के प्रमुख को कहते थे आमिल। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में जिला प्रशासनिक का प्रमुख जो है ये अमील होता था। इसको नजीम, ध्यान दे, इसको नजीम भी कहा जाता था। कहीं पे अगर आपका ऑप्शन में नजीम दिया होगा तो वहाँ पे नजीम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैदर अली। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था ये 1527 ईस्वी में हुआ था और ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मुगल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए, भारत में कौन सी जाति जरतुस्त के मत की अनुयायी है? तो देखिए भारत में पारसी जाति जो है ये जरतुस्त के मत की अनुयायी है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, चित्रकला की पटचित्र शैली को आप किस राज्य से जोड़ेंगे? तो देखिए चित्रकला की पटचित्र शैली को जोड़ा जाता है बिहार राज्य से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, अन्य अज्ञात सैनिकों जो अननोन सोल्जर्स होते हैं का स्मारक भारत में कौन सा है? तो देखिए अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में है इंडिया गेट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध डैश और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, आगरा को बनाया था। आगरा को भारत की राजधानी बनाया था अकबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि थी निजाम। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित बाह्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। पंडित किशन महाराज इनमें से बाह्य यंत्र के प्रमुख वादक थे तबला के। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। पंडित किशन महाराज तबला बाह्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। अगला देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये ऐतिहासिक व्यक्ति है अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। इतिहास में उनका कालक्रम है, तो इतिहास में इनका कालक्रम था। तो देखिए पहला काल था अशोक का, सबसे पहले अशोक का कार्यकाल रहा, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का, फिर समुद्रगुप्त का और लास्ट में हर्षवर्धन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की विषय वस्तु रचना की थी। तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की विषय वस्तु थी हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की विषय वस्तु की रचना की थी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सूफी मत जनप्रिय था। तो ये था आपके बिहार राज्य का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सूफी मत जनप्रिय था। तो ये भारत का जनप्रिय क्षेत्र था बिहार। अगला देखिए, मदुरै राजधानी थी पांड्यों की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में महत्व रखता था एक व्यापारिक केंद्र और एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में। तो ऑप्शन देखिए, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में इनमें से एक शिक्षा का केंद्र और एक धार्मिक केंद्र, ये दोनों थे। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। इनमें से लौह धातु को सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में से कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था। तो देखिए ये शासक था आपका हर्षवर्धन, जो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार धार्मिक सभा करता था प्रयाग में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कुषाणों का मूल आवास था। कुषाणों का मूल आवास हुआ करता था चीनी तुर्किस्तान में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक था। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक हुआ करता था बहलोल लोदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली टोडरमल के हाथों में थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए, सूची सेकंड को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो देखिए, ब्रह्म समाज का बंगाल, वेद समाज का हो जाएगा मद्रास, आर्य समाज का संबंध हो जाएगा उत्तर भारत से और प्रार्थना समाज इसका संबंध हो जाएगा बम्बई से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्धृत किए गए हैं। अजंता की चित्रकला में दृश्य जो हैं ये उद्धृत किए गए हैं जातक कथाएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जातक कथाएं। अगला देखिएगा, ऐतिहासिक व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ऐतिहासिक व्यक्तियों का इनमें से सुमेलित युग्म नहीं है अशोक,
मार्को पोलो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था जाति प्रथा की दृढ़ता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, एक तरफ आपके व्यक्ति दिए हैं सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में विशेषज्ञता दी है उनकी। तो देखिए, बिरजू महाराज जो है इनकी विशेषज्ञता है, ये विशेषज्ञ हैं कथक के। कंठे महाराज तबला के। भीमसेन जोशी हैं गायन के। और अमजद अली खां ये हैं सरोद के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्गीय एन के रंगा प्रसिद्ध डैश थे। तो देखिए, स्वर्गीय एन के रंगा जो हैं ये प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पे क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप चाहे तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिएगा हमारे इस क्लास को, जिससे आपके लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लोकार्नो स्विट्जरलैंड में पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अय्यर के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन निर्देशक थे? तो देखिए, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर के निर्देशक थे अपर्णा सेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो अलेक्जेंडर की भारत लौटने के उपरांत 323 बीसी में मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ था? लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था 1648 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है देवनागरी लिपि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अंतिम लोदी शासक कौन था? अंतिम लोदी शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि प्रथम लोदी शासक कौन सा था। नहीं आता है वो भी कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो देखिए, मुगल शासकों में प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नाम से पुकारा जाता था शाहजहां को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था ईसा से 327 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की पहल की थी शिवाजी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में सन 1600 निम्नलिखित में से किसको चिन्हित करता है? देखिए, भारत में सन 1600 जो है ये चिन्हित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम बिहू है। तो देखिए, प्रसिद्ध भारतीय नृत्य इसका नाम बिहू है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अर्नाल्ड टाइबी एक प्रसिद्ध डैश हैं। अर्नाल्ड टाइबी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो ये शासक था
चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। गाइस, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, विजयनगर राज्य का संस्थापक। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक था हरिहर और बुक्का, ये दोनों थे, हरिहर और बुक्का। अगला देखिएगा, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो देखिए, इनमें से बिना तार का वाद्य यंत्र है ट्रम्पेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक था कनिष्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईशा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक थे इनमें से मुद्राएं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, सालर जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सालर जंग संग्रहालय स्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है कल्कि को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो देखिए, बिहू जो है ये असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों दोनों का नृत्य है? तो देखिए, इनमें से स्त्री और पुरुषों दोनों का नृत्य है गैर नृत्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो देखिए, गलत सुमेलित है इनमें से रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी जो है ये गलत सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? तो हीनयान व महायान संप्रदायों का जो जन्म है ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के प्रख्यात मंदिर जो हैं ये नागर शैली के उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, सही सुमेलित है इनमें से अमजद अली खां सरोद। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन की गया में एक बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में एक बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे एक मानचित्र दिया है, तो उपयुक्त मानचित्र में
टूटी रेखा निरूपित करती है? तो इस मानचित्र में जो टूटी रेखा है ये निरूपित करती है मौर्य साम्राज्य के अधिकतम विस्तार को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का शासक था नंद। अगला देखिएगा, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान था। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, अजमेर में निम्नलिखित सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में इनमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो एक सूफी संत था इसकी दरगाह है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो देखिए सम्राट अकबर जो है इसने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। तो ये सिक्के हैं आपके गुप्ता सिक्के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, एक विशिष्ट व्यवस्था या सूफी संप्रदाय में गुरु द्वारा नामित उत्तराधिकारी को निम्नलिखित में से किस नाम द्वारा संबोधित किया जाता है? तो देखिए ये संबोधित किया जाता है बलि के नाम से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कश्मीर के संदर्भ में पहला कथन है, 3री सदी ईसा पूर्व में कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म आरंभ किया। दूसरा है, 6ठी सदी के आरंभ में हूणों ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। और तीसरा है, 6ठी सदी की अंतिम अवधि में उज्जैन के सम्राट ने कश्मीर पर शासन किया था। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से सत्य कथन है केवल 2। देखिए 6ठी सदी के प्रारंभ में हूणों ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मराठा पेशवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर को उखाड़ फेंकने में बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की सहायता की थी। दूसरा है, नाना साहब के शासनकाल में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा मराठों को सौंप दिया। तीसरा है, माधव राव ने हैदर अली को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इनमें से सत्य कथन है आपके पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, सन 1631 ईस्वी में दौलताबाद का किला मुगल सेना द्वारा घेर लिया गया। अंततः यह किला मुगल सेना को सौंपा गया। देखिए कारण आर है, मुगल सेना द्वारा दौलताबाद किला घेरने के दौरान मलिक अंबर ने सुल्तान के साथ विश्वासघात किया। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तो सत्य है परंतु आर जो है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ जो है ये बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, महाकवि तुलसीदास किस राजा के राज्यकाल में प्रसिद्ध हुए? महाकवि तुलसीदास जो है ये अकबर के राज्यकाल में प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया फिल्म की नायिका थी। मदर इंडिया फिल्म की नायिका थी नरगिस।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, कोरियोग्राफी कला है। कोरियोग्राफी एक कला है, संगीत नृत्यकरण कला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, आर्य बाहर से भारत में आए व सर्वप्रथम बसे। आर्य बाहर से भारत आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास पार करके पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मगध सेना से डर गई थी, वह घर से बहुत दूर आ गई थी, उन्हें घर की याद आ रही थी। तो सभी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनवाया था। तो देखिए, इबादत खाना बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा संबंधित थे। बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा संबंधित थे सुविचार और सुचरित्र से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, वज्जी महाजनपद जो है उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो देखिए, ये दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक, जिसने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, निम्नलिखित जो युग्म दिए हैं आपके, इनमें से सुमेलित नहीं है सातवाहन वंश विजयनगर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राम राजा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला देखिएगा, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कथन ए देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण आर है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर जो है ये गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब करें। अगला देखिएगा, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए हैं वे थे। तो वे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले आदिल शाही, इनका संबंध हो जाएगा बीजापुर से। कुतुब शाही का संबंध है गोलकुंडा। निजाम शाही हो जाएगा आपका अहमदनगर और सरकी शाही का हो जाएगा जौनपुर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो भी बौद्ध संगतियां यहाँ पे दी हैं इनका कालक्रम है, सबसे पहला काल है राजगृह का, फिर है वैशाली का,
फिर है पाटलिपुत्र का और लास्ट में है कुंडल वन का। तो ये कालक्रम जो है बिल्कुल सही है बौद्ध संगतियों का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो देखिए इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले काल था पद्मिनी का, सबसे पहले जो कालक्रम था वो पद्मिनी का था, फिर था दुर्गावती का, फिर था ताराबाई का और लास्ट में था अहिल्या बाई का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस देव स्थान का नाम बताएं जिनमें मुख्य देवता अन्य 3 देवता से भिन्न है। तो देखिए ये देव स्थान है जगन्नाथ, जिसमें मुख्य देवता अन्य तीनों देवताओं से भिन्न है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो देखिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है ये प्रयाग के अभिलेखों में उपलब्ध है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो वो भिक्षु थे नागसेन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, जो आपका ये मिलिंद पन्हो है ये एक पाली ग्रंथ है जिसकी रचना नागसेन ने की थी। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन इंडो ग्रीक राजा मिलिंद के द्वारा पूछे गए अनेक गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची फर्स्ट में नृत्य का प्रकार दिया है और सूची सेकंड में राज्य दिया है। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य जो है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से, भारतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से, कथक जो है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से और ओडिसी नृत्य ये प्रकार है उड़ीसा राज्य के नृत्य का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ये माना जाता है जैन सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। गाइज वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सी, केवल सॉरी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डैश के समय उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला का शुभारंभ हुआ। तो देखिए उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला का शुभारंभ हुआ गुप्त शासक के काल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र महीना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो देखिए इनमें से सबसे पुराना जो स्मारक है ये स्मारक है अजंता गुफाएं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कनिष्क राजा थे, कनिष्क राजा थे कुषाण
वंश के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद 10वें गुरु थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला था सुल्तान महमूद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम पशुओं को पालना सीखा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक नामक धार्मिमिक ग्रंथ है बौद्धों का। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1771 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह राज्य है कश्मीर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक महान पुत्र थे। अशोक जो है ये महान पुत्र थे बिंदुसार के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। अगला देखिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पगोड़ा के नाम से विख्यात हैं। ब्लैक पगोड़ा के नाम से विख्यात है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर जो है ये संबंधित है सितार के क्षेत्र से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इसके संस्थापक हुए राजा राम मोहन राय। अगला देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। भारत के नेपोलियन नाम से जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत में पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? अल बरूनी जो है ये दरबारी कवि था गजनवी का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज आर.बी. बनर्जी ने कब की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.बी. बनर्जी ने की थी वर्ष 1922 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलन कीजिए। तो देखिए, ह्वेनसांग जो है इसका सही सुमेलन हो जाएगा हर्षवर्धन, फाहान का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मेगास्थनीज का चंद्रगुप्त मौर्य और सर टॉमस रो का हो जाएगा जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनार्य थे क्योंकि वह शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आर्य सभ्यता जो है मूल रूप से पशुचारक एवं कृषि आधारित सभ्यता थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आर्य सभ्यता
अतः शहरी हड़प्पन संस्कृति आर्य लोक की नहीं थी। जो आपकी शहरी सभ्यता थी ये आर्य लोक की नहीं थी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो देखिए ब्राह्मण जो है इनका संबंध हो जाएगा अथर्ववेद से, ब्राह्मण जो है इनका संबंध है वैदिक क्रिया संपन्न करने की उनका विधि विधान। दूसरा है आपका उपनिषद का संबंध है आध्यात्म से संबंधित। अथर्ववेद का संबंध है देखिए लोक परंपरा का दस्तावेज, और ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा आपका अवेस्ता के साथ, इसकी बहुभाषी समानता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन कीजिए। शेर शाह हैदर अली जो है, हैदर अली इसका सही हो जाएगा युद्ध कलाओं से संबंधित है हैदर अली। दूसरा है कृष्णदेव राय का संबंध है तेलुगु साहित्य से। शेरशाह सूरी का संबंध है सड़कें और भूमि सुधार से, और अफगान और तुर्क का संबंध है मकबरा और मेहराबों का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सूची फर्स्ट स्थापत्य लक्षणों को सूची सेकंड के साथ दिए गए राजवंशों से सुमेलित करना है। तो देखिए ये आपके सूची फर्स्ट में स्थापत्य लक्षण दिए हैं और सूची सेकंड में दिए हैं आपके वंश। तो देखिए बड़े पत्थरों के ब्लॉकों का न्यूनतम अलंकरण ये हो जाएगा तुगलक वंश से संबंधित। शुद्ध मेहराब का है गुलाम वंश। अर्ध गुंबज महाद्वार का है मुगल वंश, और दोहरे गुंबज और मोटी दीवारें इसका सही है लोदी वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट। देखिए सूची फर्स्ट में मराठा प्रमुख दिए हैं जिसमें सत्ता केंद्र दिए हैं से कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कर लेते हैं। पेशवा जो हैं इनके सत्ता का केंद्र था पूना। गायकवाड़ का सत्ता केंद्र था बड़ौदा। सिंधिया का था ग्वालियर। होलकर का था इंदौर, और भोसले का था नागपुर में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट कोट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में दरबारी कवि एवं विद्वान दिए हैं का सुमेलन सूची सेकंड से आश्रयदाता से करना है। तो देखिए दरबारी कवि जयदेव जो हैं इनके आश्रयदाता थे लक्ष्मण सेना। विल्हण कवि जो हैं विल्हण कवि के आश्रयदाता थे विक्रमादित्य। अमर सिम्हा के आश्रयदाता थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और वागपति राजा के आश्रयदाता थे कन्नौज का यशोवर्मन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल बनवाली भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल बनवाली जो है ये भारत में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सूची फर्स्ट का सुमेलन सूची सेकंड के साथ करना है। नागार्जुन जो है नागार्जुन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नागार्जुन ने। शंकराचार्य निर्वाण का प्रारंभिक सोपान है ज्ञान, इन्होंने कहा था। तीसरा है अंदल देखिए अंदल महिला साध्वी हैं। और रामानुज जो हैं
भक्ति को वैदिक परंपरा से तुलना करने का प्रयास किया है रामानुज ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, सूची फर्स्ट का सुमेलन सूची सेकंड से करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट में दिया है कार्ले गुफा मंदिर। कार्ले गुफा मंदिर जो है ये हीनयान है इसका सही आंसर। खंडागिरी में चट्टान को काटकर बनाया गया हॉल। तो खंडागिरी में चट्टान को काटकर जो हॉल बनाया गया है वो हॉल है जैन का। ऑप्शन फोर्थ सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। बाघ गुफाएं जो हैं, बाघ गुफाएं महायान से संबंधित है और बादामी गुफा मंदिर संबंधित है शैबिते से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। सुबह 10 बजे लोअर PCS की प्री एग्जामिनेशन की क्लास आती है, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ये क्लासेस दे सकते हैं। आपको लोअर PCS प्री एग्जामिनेशन जो आपके 12 दिसंबर को होने वाला है तो उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो ओके गाइस, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।